Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in plant roots, Casparian strip is correctly described by which of the following? Question के अंदर हमें कुछ Casparian strip से related statement given है और हमें बताना है इनमें से कौन से correctly describe करें Casparian strip को. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept, तो key concept क्या है हमारे question को solve करने का? सिंपल सा कि भाई Casparian strip के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, अल्टीमेटली ये क्या फंक्शन करवाती है. अगर हम कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें तो इतना तो हमें पता है क्या है भाई, एक स्ट्रिप होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है प्लांट की. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट के रूट्स के अंदर प्रेजेंट है. इसका अगर नेचर की बात करें तो ये क्या है, ये एक वैक्सी लेयर है. कैसी है ये, वैक्सी लेयर है. तो वैक्सी लेयर होने की वजह से अल्टीमेटली ये क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है वाटर की फ्लो को. क्या करवा रही है, रेजिस्टेंट टू वाटर, कि वाटर को ये ट्राई करेगी कि वाटर जो है वो इसके थ्रू फ्लो करे मगर रेजिस्टेंस के साथ करे. ऐसा होता है कि वाटर के फ्लो को बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही है. अब अगर हम कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें तो इसका एक डायग्राम देखेंगे हम ताकि इसको अच्छे से समझ सके. तो ये हमारा डायग्राम है. अब हमने क्या बोला था कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो रेजिस्टेंट टू वाटर प्रोवाइड करे. वाटर किसको प्रोवाइड करे, रेजिस्टेंट मूवमेंट को, जो वाटर प्लांट के रूट्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे से भी वाटर एंटर कर रहा है, सिम्प्लास्टिक पाथवे से भी यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है. एपोप्लास्टिक पाथवे वाला जो वाटर है अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रही है. ये पूरा का पूरा पाथवे कैसे चल रहा है, बिटवीन सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. जो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में, उनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है वाटर का. राइट, हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे. मगर हम वही सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें तो ये पाथवे पूरे का पूरे सेल को क्रॉस कर रहा है. यहाँ पे दिख रहा है हमें सेल को क्रॉस करते हुए जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉसिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये चीज भी यहाँ पे क्लियरली. अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन से भी पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यहाँ तक तो भाई ये दोनों के दोनों जो वाटर का मूवमेंट है यहाँ तक तो आराम से चला. कहाँ तक, एंडोडर्मिस पार्ट तक. एंडोडर्मिस तक यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आया. मगर एंडोडर्मिस के बाद इनके सामने खड़ी हो गई प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम का नाम क्या था, इस प्रॉब्लम का नाम था कैस्पेरियन स्ट्रिप. ये आ गई है कैस्पेरियन स्ट्रिप. अब क्या करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ही वाटर को. तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की वजह से अब ये क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट है वाटर अब मूव कर नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा, जितना भी वाटर है, जितना भी वाटर सिम्प्लास्टिक पाथवे वाला था, बिकॉज एपोप्लास्टिक पाथवे को इतना डिस्टेंस नहीं मिलेगा. अब ये पॉइंट देखेंगे क्यों. जितना भी वाटर है वो कैसे पास करेगा, विल पास थ्रू सेल वॉल. अब ये सारा का सारा वाटर के वो भी सेल वॉल के थ्रू ही पास करने लगेगा, थ्रू सेल वॉल. सेल वॉल के थ्रू ये क्यों पास करे, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास तो वैक्सी स्ट्रिप प्रेजेंट है ना, इतनी मोटी सी, वो क्रॉस ही नहीं हो पाएगी अगर सिम्प्लास्टिक पाथवे ही फॉलो करा गया. तो एपोप्लास्टिक पाथवे से करेंगे बिकॉज एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ पर है, सेल वॉल के और इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट है. और वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्चुअली है कहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है और सेल वॉल के पास तो वो होगी नहीं. तो सारा का सारा वाटर किसके थ्रू पास करेगा, सेल वॉल के थ्रू ये पास करेगा. अब सारा का सारा वाटर जब ये इनके थ्रू पास करेगा तो फाइनली क्या होगा, अल्टीमेटली सारे के सारा वाटर के लिए सिर्फ वन पाथवे बचेगा. राइट, वन पाथवे ही बचेगा. सारा का सारा वाटर जो अब तक दो दो पाथवे चल रहे थे, सिम्प्लास्टिक पाथवे चल रहा था एक और एक चल रहा था यहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे, अब वन पाथवे के थ्रू ही मूवमेंट होगी और सारे के सारे सेल को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगी, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस होगी दोनों पाथवे के लिए, फॉर बोथ पाथवेज. ठीक है, बोथ पाथवेज. अब दोनों के दोनों पाथवे जो है वो अल्टीमेटली एक ही मेथड के थ्रू, एक ही पाथवे के थ्रू एंटर करेंगे. किसके अंदर एंटर करेंगे, ये हमारे सील के अंदर एंटर करेंगे. सील के अंदर एंटर करेंगे. अब इस सील के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि भाई अब जाके जो प्लांट का वाटर है वो अंदर ट्रैवल करेगा, पेरिसाइकिल तक पहुंचेगा. ठीक है, और फिर पेरिसाइकिल के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये चला जाएगा फिर वास्कुलर बंडल के पास. ठीक है, वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम के पास ही पहुंच जाएगा. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ने एक्चुअली में मेंटेन करा क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप ने इन दोनों वाटरवेज के पास जो सिम्प्लास्टिक पाथवे था और एपोप्लास्टिक पाथवे था, इनको उन्होंने मजबूर कर दिया कि भाई एक ही पाथवे से जाओ अगर मुझको क्रॉस करना है तो, वरना तो मैं पानी को जाने नहीं दूंगी, कर लो क्या करोगे तुम लोग. एक पाथवे मेंटेन करवाया उसने और उसमें भी क्या मेंटेन करा है कि जितना भी जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर ही जाए. ऐसा नहीं है कि आप सेल वॉल से जा रहा है आधा पाथवे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, नहीं,
इसने कंफर्म कर दिया कि एक ही रास्ते से जाना है, दो दो रास्ते नहीं चलेंगे। तो हम ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया। अब हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, इट एड्स इन अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं भाई, एड तो नहीं कर रहा है, ये अभी हमने देखा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना ही इसका काम है। तो हेल्प कैसे कर सकते हैं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इनटू स्टील फॉर्म द कॉर्टेक्स। नहीं, यहाँ पे कोई पंप थोड़ी प्रेजेंट है या फिर कोई यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी प्रेजेंट हो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाए। इट इंश्योर दैट ऑल द मिनरल्स आर अब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल इन द इक्वल अमाउंट। नो, ये भी इनकरेक्ट है। इट इंश्योर दैट वाटर इन द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिफोर एंटरिंग द स्टील। तो ये वाला पोर्शन क्या है, दिस वन इज करेक्ट। इसने क्या मेंटेन करा कि वन पाथवे मेंटेन और सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर कर दोनों के दोनों पाथवे ट्रेवल करे। So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.